कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार, तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ, हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। नामली के निकट ट्रक डंपर भिड़े, ट्रक मालिक चल बसा, चालक घायल। पावर हाउस रोड पर डंपर की टक्कर से युवक हुआ जख्मी। सिलावटों का वास में कुमावत समाज ने रंग तेरस मनाई, समाज बंधुओं ने निकाली गेर, एक दूसरे को रंग और गुलाल से किया सराबोर। गुलाब चक्कर से गायब हुई फूलों की महक, पेड़ से गिरे सड़े पत्तों और कचरों के कारण फैल रही दुर्गंध, प्रशासन बेखबर। नामली के निकट फोरलेन मार्ग पर ट्रक और डंपर में जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में ट्रक के मालिक की मौत हो गई और चालक घायल हो गया। नामली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फोरलेन मार्ग पर नामली के निकट शुक्रवार सुबह ट्रक तथा डंपर में जोरदार भिड़ंत हो गई। डंपर क्रमांक RJ09GA7168 की टक्कर से ट्रक नंबर HR6871 के मालिक की मृत्यु हो गई तथा ट्रक चालक घायल हो गया। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए ट्रक मालिक राजेंद्र सिंह पिता दयाल सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी सहोड़ा पंजाब ने जिला अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ा। ट्रक में सवार चालक जीवन सिंह पिता दीदार सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी चंडीगढ़ को घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पावर हाउस रोड पर डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक घायल हो गया। स्टेशन रोड पुलिस ने डंपर चालक को धर दबोचा, घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पावर हाउस रोड पर शुक्रवार को सुबह सैलाना बस स्टैंड से दोबत्ती चौराहे आ रहे डंपर ने बाइक पर सवार ललित पिता लक्ष्मी नारायण कोहली उम्र 28 वर्ष निवासी लक्ष्मणपुरा PNT कॉलोनी को टक्कर मारी। दुर्घटना में घायल युवक ललित को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डंपर क्रमांक RJ09GC1971 की टक्कर से घायल युवक की बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्टेशन रोड पुलिस ने दुर्घटना स्थल से डंपर लेकर भागे चालक को काला घोड़ा के निकट रोका, वाहन को जब्त कर डंपर चालक को गिरफ्तार किया। होली, धुलेंडी और रंग पंचमी के बाद सिलावट समाज ने परंपरा का निर्वाह करते हुए रंग तेरस मनाई। सिलावटों का वास क्षेत्र के कुमावत समाज के लोगों ने गेर निकाली तथा एक दूसरे को रंग से तरबतर और गुलाब से तरबतर कर रंग पर्व मनाया। सिलावटों का वास निवासी कुमावत समाज ने राजस्थान में प्रचलित समाज की परंपरा का निर्वाह करते हुए रंग तेरस मनाई। सिलावटों का वास स्थित चारभुजा मंदिर से समाजजनों की गेर निकली। गेर में शामिल समाजजनों ने अपने समाज बंधुओं के घर घर पहुंचकर उन्हें रंग से तरबतर किया। इतना ही नहीं, चेहरों पर रंग बिरंगी गुलाल मलकर उमंग और आत्मीय भाव को अभिव्यक्ति दी।
समाज के 2 वरिष्ठ जनों ने रंगतेरस की परंपरा और उसके निर्वहन के बारे में जानकारी दी। करीबन 200-250 साल से पुरानी परंपरा है जिसको रतलाम में हम मान्यता देते हैं। हम लोग मेवाड़ के रहने वाले हैं और मेवाड़ा कुमावत समाज के नाम से हम जाने जाते हैं। और ये हमारा रंगतेरस का जो त्यौहार है, यह परंपरा अंतर्गत हमारे पूर्वजों की टाइम से मनाते आ रहे हैं, इसलिए हम इसको मनाते हैं। और राजस्थान की तर्ज पे, हम राजस्थान के रहने वाले हैं, इसलिए राजस्थान की तर्ज पे रंगतेरस को मनाते हैं। आज के दिन हम बड़ी धूमधाम से सब भाईचारे के साथ रंगतेरस का ये त्यौहार रंगों के साथ मनाते हैं। और शाम को 8 बजे चंटियों का कार्यक्रम होता है, जिसमें हम सब भाई लोग प्रेम भाव के साथ मिलकर डांडिया रास चंटिया का आयोजन करते हैं। कैसी परंपरा है, क्या करते हैं आप लोग आज के दिन? आज के दिन बहुत उत्साह रहता है होली का, और परंपरा 100 साल पूर्व से चला आ रहा है। ये सुबह से मतलब देर बाद से कोई काम पर भी नहीं जाता है। हर साल की तरह इस साल भी सब मनाया जाता है। क्या नाम है? कालू राम। अच्छा, कौन कौन से समाज में होता है? और ये हर साल हमारे समाज में कौन सा समाज है? कुमावत समाज है। और हर साल ये प्रोग्राम हमारा चलता रहता है और साल भर में सब जने हम इकट्ठे होकर इसको उत्सव को मनाते हैं। और क्या विशेष रहता है आज के दिन? ये बड़ा आनंद आता है इसमें। और सब एक सब गाँव के और सब आके मेरे हो जाते हैं, तो सब एक साथ में हम होली खेलते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल प्रारंभ कर दी है। बैंक की बजाज खाना शाखा में एकत्र बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों के बारे में बैंक प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया। बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। शुक्रवार को बजाज खाना शाखा पर एकत्र बैंक के कर्मचारियों ने एकजुटता का परिचय देकर मांगों के बारे में बैंक प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया। अश्विनी शर्मा ने बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की मांगों पर प्रकाश डाला। बताएं सर। आज पूरे भारत देश के अंदर बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट की मनमानी के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। क्योंकि आचार संहिता चल रही है और हम लोगों ने प्रयास किया था कि नियमानुसार हम लोग आचार संहिता का पालन करते हुए हमारे धरना प्रदर्शन के लिए जाएं, पर यहाँ के पुलिस प्रशासन एवं अन्य प्रशासन अपनी व्यस्तताओं के कारण अनुमति के लिए हमें मना कर दिया गया है। इसलिए 4 या 4 से अधिक आदमी हम लोग, पर चूंकि रतलाम शहर के श्रमिक संगठन इस हड़ताल को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं और आज इसी तारतम्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम भी प्रशासन की हर चीज़ का अपने तहे दिल से पालन करना चाहते हैं, पर जब जहाँ कर्मचारियों से जुड़े हुए हितों की बात होती है, जनता से जुड़े हुए हितों की बात होती है, तो हमारा यही निवेदन रहता है कि ऐसे मुद्दों के लिए प्रशासन को भी अपने नियमों में थोड़ा शिथिल करते हुए कम से कम जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए तो आचार संहिता के तहत या जो भी एक नियम हो उसके तहत हमको अनुमति देना चाहिए, ऐसा हमारा है। अब जब भी इस प्रकार के आयोजन प्रयोजन होंगे तो उसके लिए जो भी हम लोग अच्छे प्रयास हो सकते हैं वो करने का पूरा प्रयास करते हैं। और हम नियमों का पालन करते हुए आज 4 या 4 से आदमी यहाँ पर एकत्रित नहीं है। और हमारे साथी भी जो जैसे जिनके मन में ऐसा रहता है, शंका रहती है, जो टीआई साहब के पास गए अनुमति के लिए, मतलब कुल मिला के किस बात के चलते हड़ताल की गई है? प्रबंधक ने जो समझौता बनाया था कर्मचारियों के हित में, आज उसको अचानक उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए समझौते को नकार दिया। उसके विरोध में ये हड़ताल। कितने दिवसीय हड़ताल है? 1 दिवसीय हड़ताल। आज और कल 2 दिवसीय हड़ताल है ये सांकेतिक। और इसमें बैंकें चालू रहेंगी पर कर्मचारी सभी हड़ताल पर। तो जो प्रबंधक वगैरह से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपने बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में काम प्रभावित हुआ। कलेक्टोरेट परिसर में स्थित रियासत कालीन रतलाम की स्मृतियों को ताजा करने वाला गुलाब चक्कर उद्यान प्रशासन की अनदेखी के चलते अपनी बदहाली पर आंसू बहाता प्रतीत होता है। रतलाम राज्य के संस्थापक महाराजा रतन सिंह द्वारा अपनी पुत्री गुलाब कुंवर की याद में बनवाया गया यह उद्यान न सिर्फ गुलाब की खुशबू से वंचित है, वरन कचरा और सड़े पत्तों की दुर्गंध ने उसे वीरानी में तब्दील कर दिया है। कलेक्टोरेट परिसर स्थित गुलाब चक्कर उद्यान रतलाम की ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर होने के साथ जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है। आश्चर्य और अफसोस का विषय यह है कि कलेक्टर कार्यालय से लगे इस महत्वपूर्ण उद्यान की दुर्दशा पर जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। उद्यान स्थित फव्वारा बंद पड़ा है, सौंदर्यीकरण चौपट है। महाराजा रतन सिंह द्वारा वर्ष 1873 में अपनी पुत्री गुलाब कुंवर की स्मृति में विविध रंगी गुलाब के पौधों की सौगात देकर इस उद्यान को रौनक प्रदान की गई थी। हालत बिगड़ती देख तत्कालीन कलेक्टर दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने इसकी रौनक लौटाने का प्रयास किया।
ये जो गंदगी और ये अव्यवस्था हो रही है, सफाई इसको देख के लग रहा है कि काफ़ी दिन से नहीं हुई है। क्या कारण है? यहाँ कोई आदमी की ड्यूटी देते नहीं है, लेडीज़ को लगा रखा तो लेडीज़ क्या वो इतना काम कर नहीं पाते, इसलिए किसी आदमी की ड्यूटी अगर लगा देते हैं तो काम बढ़िया चलेगा। एक आदमी का हमेशा पहले स्थायी ड्यूटी थी, वो रहता था पहले करता था, अभी 2-4 साल से क्या है कि लेडीज़ की ड्यूटी लगा रखी तो वो काम यहाँ होता ही नहीं, वो 4-4, 6-6 दिन तक साफ़ सफाई होती नहीं यहाँ पे। नगर निगम या कोई और प्रशासन को या सफाई के विभाग को बोला गया? कोई दिलचस्पी नहीं लगता है आपको, अधिकारी वगैरह कोई भी आकर कभी देखते नहीं, दिलचस्पी लेते नहीं। वर्तमान में हालात ये है कि गुलाब की खुशबू गायब होने के साथ वहाँ पेड़ों से गिरे पत्तों और कचरा सड़ने से यह उद्यान सुगंध की बजाय दुर्गंध फैला रहा है। सुप्रसिद्ध सिने स्टार सुनील शेट्टी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अच्छा है, इससे बदलाव होगा। बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फिल्मों का क्रेज कम नहीं हुआ है, सिंगल टॉकीज बंद हो रहे हैं तो मल्टीप्लेक्स की संख्या बढ़ रही है। फिल्म फेयर अवार्ड विजेता सुनील शेट्टी रतलाम आगमन पर पत्रकारों से रूबरू हुए। नरेंद्र मोदी की पीएम पद के लिए उम्मीदवारी को उन्होंने बदलाव के नजरिए से अच्छा बताया। हालांकि परिवर्तन के लिहाज से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का भी उन्होंने समर्थन किया। देखिए, आज डेली इश्यूज, डेली प्रॉब्लम्स के वजह से आज हम भी चाहते हैं कि हम बहुत सीरियस सिनेमा करें और रियलिस्टिक सिनेमा करें, लेकिन कभी कभार कमर्शियली वो फिल्में नहीं चलती। लोगों को लगता है कि यार डेली की जिंदगी में, टेलीविजन में, न्यूज़ में हम यही देखते आ रहे हैं, वी शुड हैव समथिंग दैट इज एंटरटेनिंग, दैट इज डिफरेंट। रोमांस इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि आदमी की सोच अलग सोच बदलती है, आदमी अलग सोचने की कोशिश भी करता है और एक अलग दुनिया में चले जाता है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि सिनेमा आपको एक अलग दुनिया, एक 2-3 घंटे के लिए सही एक अलग दुनिया में ले जाता और एक अलग तरीके से इंस्पायर करता है। I think it is important और म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आज अगर इंडियन सिनेमा से आप म्यूजिक बनाएंगे तो आप प्रोड्यूसर को, लोगों को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। एस्केपिज्म नहीं है ये, escapism है, but that even if it's meditation, it's escapism. Even if it's gym or sports, you're escaping from the reality of life for that moment. आप अपने आप से जुड़े रहते हैं, अपने इंटीरियर से, अपने सोल से जुड़े रहते हैं। I think escapism तो सुनील शेट्टी कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, पंडित शिव शक्तिलाल शर्मा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, MB शर्मा नर्सिंग तथा डिस्ट्रिक्ट कॉलेज ऑफ होम्योपैथी महाविद्यालयों के 2 दिनी वार्षिकोत्सव समापन समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से यहां पहुंचे थे। फिल्मों के प्रति दर्शकों का रुझान घटने से इनकार करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि मल्टीप्लेक्स की निरंतर बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है। संस्था संरक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा इस अवसर पर मौजूद रहे। डॉक्टर SM शर्मा मेमोरियल मेडिकल फाउंडेशन के वार्षिकोत्सव शिव शक्ति थेरेपी 2014 के दूसरे दिन युवाओं को तरक्की के गुर बताए। सुनील शेट्टी ने युवाओं से कहा कि प्रगति मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट से नहीं होगी, उसके लिए जीवन शैली बदलनी होगी। खुद को बदले बगैर तरक्की का मार्ग आसान नहीं। डॉक्टर SM शर्मा मेमोरियल फाउंडेशन के वार्षिकोत्सव थेरेपी 2014 के दूसरे दिन समापन समारोह सिने स्टार सुनील शेट्टी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। अतिथि के रूप में NIH के पूर्व निदेशक डॉक्टर ईश्वर दास तथा फिल्म निर्माता एवं निर्देशक आसिफ शेख मौजूद रहे। संस्था संरक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा मंचासीन रहे। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए अभिनेता सुनील शेट्टी ने युवाओं को लाइफ स्टाइल बदलने की सलाह दी। अच्छा ही है, शाम को देख के watching him dance on stage felt like I was watching my own son. My son is 18 and he's tall, lanky, 6'2". So now my world revolves around him. तो वैसे ही मुझे शिवांग को डांस करते हुए देखा, the confidence that he has. I mean, of course, he's way better a dancer than me. लेकिन ये डॉक्टर नहीं बनेगा. But no regrets, मैं कहता हूँ, no regrets, as long as he's serving the people in a different way. He's entertaining. We are here to entertain you, to keep you happy. Like everybody says, it is a very stressful profession, and it's only what we can make. We make an attempt. It's a very simple thing that I very strongly believe in my life, and that is from what we get. From what we get, we make a living. But from what we give, we can make a life. So I think let's bring about that change in life. It could be your time, it could be money, it could be
your knowledge, anything, but let's give back. And Rajesh, to you. गीत संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांधा। तो वहाँ पर आपको कैसा लगा? उनसे कुछ इंस्पिरेशन मिली जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे? आपने जब भी मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी जिंदगी की, आपकी करियर की 24 साल की बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो मैं हमेशा कहता हूँ प्यारा सिंह फ्रॉम बॉर्डर। प्रारंभ में संस्था संरक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉक्टर स्मिता शर्मा, डॉक्टर परेश भट्ट, डॉक्टर नलिनी भट्ट, डॉक्टर अनीता पटेल, पुष्पेंद्र पांडे तथा नीरज त्रिवेदी ने भी अतिथियों का स्वागत किया। अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। नामली के निकट ट्रक डंपर भिड़े, ट्रक मालिक चल बसा, चालक घायल, पावर हाउस रोड पर डंपर की टक्कर से युवक हुआ जख्मी। सिलावटों का वास में कुमाऊं समाज ने रंग तेरस मनाई, समाज बंधुओं ने निकाली गेर, एक दूसरे को रंग और गुलाल से किया सराबोर। गुलाब चक्कर से गायब हुई फूलों की महक, पेड़ से गिरे सड़े पत्तों और कचरों के कारण फैल रही दुर्गंध, प्रशासन बेखबर। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।